नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की, कितना क्रिएटिनिन लेवल होने पर हमारी किडनी खराब हो जाती है या किडनी फेलियर हो जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर किडनी पेशेंट के मन में आता है जब उनकी किडनी में कोई भी दिक्कत बनना शुरू होता है या उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है। लेकिन ये सवाल जब आपके मन में आता है तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, किडनी फेलियर तक का आपको वेट नहीं करना है। आप सोचते हैं कि उस एंड स्टेज पर जाकर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें या एक सही ट्रीटमेंट को ढूंढें, तो वहां पर आप गलत हैं, क्योंकि सही समय पर आप ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे डेफिनेटली आपका जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा क्रिएटिनिन क्या होता है और ये बनता कैसे है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आधी जानकारी मिलेगी तो आप उस बात को या उस मैसेज को सही से समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिनिन बनता कैसे है हमारी बॉडी में। क्रिएटिनिन हमारी मसल्स बनाती हैं। जब हमारी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी मसल्स एक क्रिएटिन को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, और जब क्रिएटिन को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं तो उससे एक टॉक्सिक निकलता है बाहर, वो होता है क्रिएटिनिन यानी वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा होता है। अब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी किडनी खराब हो रही है। यहाँ पर कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। मेनली इसके 3 रीजन देखे जाते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, तो ऐसे में आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। नंबर 2, जब आप एक्सेसिव मात्रा में प्रोटीन का इंटेक करते हैं, यानी अगर आप नॉनवेज डाइट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पनीर खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, तो इससे आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ सकती है। और नंबर 3, आपको या तो फीवर है या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से भी मसल्स में शिवरिंग हो जाती है, यानी कप कपाती है मसल। इससे क्या होता है कि आपके मसल्स में एक्टिविटी बढ़ती है और क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर अगर आपकी किडनी ठीक है तो वो क्रिएटिनिन यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आपकी किडनी ठीक नहीं है तो यही क्रिएटिनिन आपकी रिपोर्ट्स में आपको दिखाई देने लगेगा और आपको लगेगा कि अब आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि अगर आपके रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब आप किडनी फेलियर की ओर जा रहे हैं। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो मेल की बात करते हैं तो 0.6 mg पर डेसीलीटर से 1.2 mg पर डेसीलीटर एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है क्रिएटिनिन की ब्लड में। और फीमेल्स और बच्चों की बात करें तो 0.5 से 1.0 mg पर डेसीलीटर एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है फीमेल्स में और बच्चों में। और ये रेंज लैब्स टू लैब वेरी करती है। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको एक रेफरेंस रेंज मिलती है क्रिएटिनिन के साइड में, तो वो आइडल रेंज मानी जाती है। और एक बड़े पैरामीटर पर बात करें तो ये नॉर्मल रेंज जो मैंने आपको बताई है वो होती है। लेकिन आपका जो सवाल था कितना क्रिएटिनिन होने पर किडनी फेल होती है, अब उस पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से किडनी फेल का पता नहीं चलता। किडनी फेल का पता चलता है आपके GFR लेवल से, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी आपकी किडनी किस दर के साथ आपके रक्त को, ब्लड को साफ कर रही है। अगर आपकी किडनी 90 ml प्रति मिनट से ज़्यादा अच्छी रफ्तार से आपके ब्लड को साफ कर रही है, इसका मतलब आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जब आपका GFR 15 ml पर मिनट से कम हो जाता है तो यहाँ पर आप किडनी फेलियर की स्टेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स आपको डायलिसिस की एडवाइस देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की एडवाइस देते हैं, और कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं तो उनकी जान तक भी जा सकती है इस सिचुएशन में। किडनी फेलियर एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना होगा तब जाकर आप किडनी फेलियर की स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज से थोड़ा भी बढ़ चुका है तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किडनी के फंक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। जो आपकी किडनी खराब हुई है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपकी किडनी बची हुई है उसके फंक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज अगर किसी की एक किडनी है और आपकी 2 किडनी है, तो आपकी जो 2 किडनियां एक साथ काम कर रही हैं वो उस पर्सन की जिसकी एक किडनी है वो भी उतना ही काम कर रही होती है, यानी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर आपकी किडनी में कोई दिक्कत बनी है तो उसे वहीं पर रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप अपना ट्रीटमेंट जरूर शुरू करवाएं अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना
चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और आप भारत होम्योपैथी के रिकवर्ड पेशेंट के टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद लिंक्स पर जाकर पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल देखें और देखें भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स आपको क्या बता रहे हैं और किस तरीके से वो ठीक हुए हैं। वो तरीका शायद आप पर भी काम आए।